मित्रों नमस्ते। आइए हम बलिराम चौरसिया संगीत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए सीरीज को शुरू करते हुए पहला प्रश्न लेते हैं। दोनों मध्यम का प्रयोग अर्थात शुद्ध म और तीव्र म का प्रयोग किस राग में होता है? तो केदार राग में। याद रखिएगा। राग खमाज के आरोह में वर्जित स्वर कौन सा है? तो ऋषभ। चार ताल में 12 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से थे और बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने से थे। अब देखिए, प्राचीनतम वाद्य क्या है? डमरू। और शंख का प्रवर्तक विष्णु जी को माना जाता है। विष्णु जी के हाथ में शंख रहता है। देखिए, अलवर का रसखान कहलाने वाले महान आदमी का नाम क्या है? राव अली बख्श। राव अली बख्श को अलवर का रसखान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रसिया लोकगीत कहाँ का है? तो पूर्वी राजस्थान। रसिया लोकगीत प्रसिद्ध है पूर्वी राजस्थान के लिए। देखिए, हेला ख्याल में प्रयुक्त वाद्य यंत्र क्या है? हेला ख्याल में गाया जाता है, तो इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र जो है उसका नाम है नौबत। कर्णाभील प्रसिद्ध वादक हैं नड़ के। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना लोकवाद्य जो मोलेला गांव में बनता है, यह है मांदल। मांदल नाम है। अगला प्रश्न देखिए, कलाठी क्या है? तो लोकगीत है। कलाठी लोकगीत है। जैसलमेर में पति के वियोग में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? झोराव। झोराव कहते हैं। देखिए, अलवर जाति के लोग भपंग बजाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, सुशीर वाद्य में सर्वश्रेष्ठ कौन सा वाद्य यंत्र है? तो शहनाई। इसको मंगल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सरगढ़ों का खानदानी वाद्य यंत्र क्या है? तो बाकिया। देखिए, गुलाबो प्रसिद्ध है किस लिए? लोक नृत्य के लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, मरुभूमि की कोकिला किसको कहा जाता है? तो अल्लाह जिलाई बाई को। मरुभूमि की कोकिला किनको कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, रम्मत के मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? तो नगाड़ा या ढोलक। रम्मत के मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? नगाड़ा या ढोलक। देखिए, अगला प्रश्न, शहनाई, नकारा व चंद प्रधान वाद्य यंत्र है तुर्का कलिंगी का। तुर्का कलिंगी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र क्या है? शहनाई, नकारा व चंद्र प्रधान। देखिए, राजस्थान में रासलीला के लिए प्रमुख केंद्र क्या है? तो फुलेरा। राजस्थान में रासलीला के लिए प्रमुख केंद्र है फुलेरा। अगला प्रश्न देखिए, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य क्या है? गौरी। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? गौरी को। याद रखिएगा। कजली प्रसिद्ध नृत्यांगना है भवाई नृत्य का। अगला प्रश्न देख लीजिए, चक्री व धावड़ नृत्य संबंधित है कहाँ से? तो कंजर जाति से। चक्री व धावड़ नृत्य संबंधित है कंजर जाति से। आगे आगे देखिए, राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? कृष्णानंद व्यास। कृष्णानंद व्यास जी के ग्रंथ का नाम क्या है? राग कल्पद्रुतम। ठीक है जी। संतूर लोकवाद्य है जम्मू कश्मीर का। संतूर जो है लोक वाद्य यंत्र कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का। याद रखिएगा। रूपायन संस्थान जोधपुर में है। रूपायन संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। देखिए, केसरिया बालम पधारो नी मारो देश, गायिका इसके लिए कौन है? अल्लाह जिलाई बाई। इनको कहा जाता है मरुभूमि की कोकिला। अगला प्रश्न देखिए, तत्व वाद्य यंत्र मतलब जो तार से बना होता है, इसके उदाहरण देखिए, रावण हत्था, कमायचा, जंतर या सितार, गिटार, ये सभी जो है तत्व वाद्य यंत्र हैं। देखिए, 13 ताली नृत्य संबंधित है। 13 ताली नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो राम देवी जी के मेले से। राम देवी जी के मेले से कहाँ क्या कौन सा लोक नृत्य संबंधित है जी? 13 ताली नृत्य। देखिए, बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर राजस्थान का। अगला प्रश्न देख लीजिए, सिंग से बनता है सिंगी। सिंग से कौन सा वाद्य यंत्र बनता है? सिंगी। देखिए, गरासिया जनजाति का लोक नृत्य क्या है? बालर। गरासिया जनजाति का लोक नृत्य बालर। गायन शैली दो तरह का होता है, एक निबंध गायन शैली और अनिबद्ध गायन शैली। निबद्ध गायन शैली उसको कहा जाता है जो तालों में बंधा रहता है, और अनिबद्ध गायन शैली किसको कहा जाता है? जिसमें ताल का अनुपालन नहीं किया जाता, उसको अनिबद्ध गायन कहा जाता है। लय 3 तरह का होता है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। याद रखिएगा। देखिए, वेंकट मक्खी जी 72 थाटों की रचना किए थे। मैथमेटिक्स के द्वारा वेंकट मक्खी जी 72 थाटों की रचना को समझाए थे। इसमें देखिए, मध्यम को 2 बार लिख दीजिए। मध्यम को 2 बार लिखना है आपको, और जो विकृत स्वर है उसको 2-2 बार लिखना है। मतलब ऋषभ
कोमल भी होता है और शुद्ध भी होता है, गंधार कोमल भी होता है और शुद्ध भी होता है। उस तरह म भी शुद्ध म और तीव्र म होता है। प जो है अचल स्वर है। देखिए ध जो होता है शुद्ध और शुद्ध स्वर और कोमल स्वर होता है, धैवत भी। उसी तरह निषाद भी शुद्ध और धैवत दोनों होता है। तो इस तरह से सभी स्वरों को दो दो बार लिख लेते हैं और मध्यम का 2 बार प्रयोग करके 72 थाटों का रचना किया गया है। देखिए इस तरह से 72 थाटों का रचना वेंकटमखी जी किए हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आप इसी बात को याद रखिए कि गणित के द्वारा 72 थाटों की रचना का विधि किसने बनाया, तो वेंकटमखी जी। देखिए तानपुरा के बारे में आपको बता दूं, तानपुरा में 4 तार होते हैं। पुरुष के तानपुरा में पहला तार जो है पीतल का होता है, दूसरा लोहे का, तीसरा लोहे का और चौथा पीतल का। तो ये पुरुष का तानपुरा है। अब देखिए पहला तार को आप मिलाते हैं मद्र सप्तक के पंचम मध्यम निषाद से मिलाते हैं, और दूसरे और तीसरे तार को मध्य सप्तक के षडज से मिलाते हैं, चौथे तार को मिलाते हैं मद्र सप्तक के षडज से। तो ये तानपुरा हुआ पुरुष तानपुरा। पुरुष तानपुरा में भी 4 तार, पहला और चौथा तार जो होता है पीतल का, पहला दूसरा और तीसरा लोहे का होता है। उसी तरह महिला तानपुरा जो है, महिला तानपुरा में आप पहला दूसरा तीसरा ये तार लोहे के होते हैं और चौथा तार पीतल का होता है। तो स्त्री के तानपुरा में 3 तार लोहे का और 1 तार पीतल का होता है। उत्तर भारत के संगीत में और दक्षिण भारत के संगीत में रागों के अलग अलग नाम है। तो देखिए उत्तर भारत के संगीत में कल्याण थाट को या कल्याण राग को दक्षिण भारत में मेच कल्याणी कहा जाता है। बिलावल को दक्षिण भारत में शंकराभरण कहा जाता है। उत्तर भारत संगीत के भूपाली को दक्षिण भारत में मोहन राग कहा जाता है या मोहनम कहा जाता है। भैरवी उत्तर भारत के और दक्षिण भारत में उसको हनुमत तोड़ी कहते हैं। वहीं उत्तर भारत में जहाँ तोड़ी कहते हैं, वहीं आपको दक्षिण भारत में शुभ यंतु वराली कहते हैं। यदि आप उत्तर भारत में असावरी नाम से पुकारते हैं तो उसको दक्षिण भारत में मुखारी कहा जाता है। और भीम पलासी को दक्षिण भारत में आमेरी कहा जाता है। और बागेश्वरी को दक्षिण भारत में श्री रंजनी कहा जाता है। और जय जयवंती को दक्षिण भारत में द्विय जयवंती कहा जाता है। और खमाज को दक्षिण भारत में कहा जाता है हरि काम्भोजी। और वहीं काफ़ी को दक्षिण भारत में खरहर प्रिया कहा जाता है। मारवा को दक्षिण भारत में गमन प्रिया कहा जाता है। दुर्गा राग को दक्षिण भारत में शुद्ध सावेरी कहा जाता है। सोहनी राग को दक्षिण भारत में हंसा नंदिनी कहा जाता है। और भैरव जो उत्तर भारत में भैरव नाम है, वहीं दक्षिण भारत में माया माल बगौड़ कहा जाता है। तो इस तरह से। और एक होता है काकू। काकू किसको कहते हैं, तो काकू स्वर पहचानने की क्रिया को या स्वर पहचानने की विधि को काकू कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार काकू का 6 वेद बताया गया है। वहीं शारंग देव भी 6 प्रकार के काकू बताए हैं। तो भरत जी के काकू का नाम विच्छेद, अर्पण, विसर्ग, अनुबद्ध, दीपन और प्रशमन है। वहीं शारंग देव जी के जो काकू 6 प्रकार के बताए हैं, तो उनका पहला नाम है स्वर काकू, राग काकू, अन्य राग काकू, देश काकू, क्षेत्र काकू, बाध काकू। वाद्य यंत्र आपको 4 तरह का बताए थे। तत्व वाद्य यंत्र जो तार से बना है, जैसे सितार, गिटार, सारंगी, बेंजू, तानपुरा, बीड़ा, संतूर। और सुशीर मतलब जो हवा से फूंक कर जिसको बजाते हैं, जैसे आपका बांसुरी हो गया, हारमोनियम हो गया, किलाट हो गया, शेक हो गया, बीन हो गया, शहनाई हो गया। वहीं घन वाद्य मतलब जिसको धातु के डंडे से पीट कर बजाते हैं, उसको घन वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे आपको घंटा हो गया, झांझ हो गया, करताल हो गया, घुंघरू हो गया, मजीरा हो गया। और वही औनद वाद्य यंत्र मतलब ये जो होते हैं चमड़ा से बने होते हैं, जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया, पखावज हो गया, नगाड़ा हो गया, डुग्गी हो गया। तो वाद्य यंत्र 4 तरह। अगला प्रश्न देखिए, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ग्वालियर घराने से थे। इनके शिष्य कौन थे, पंडित बालकृष्ण बुआ जी। देखिए पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी थे, ये ग्वालियर घराने से थे। इनके गुरु का नाम क्या था, पंडित बालकृष्ण बुआ जी। ठीक है जी। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, इनके तो शिष्य थे ओमकारनाथ पांडे। और ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर ये किनके शिष्य थे, तो इनके गुरु जी का नाम था बालकृष्ण बुआ जी। ठीक है जी। दिगंबर का जन्म 18 अगस्त 1872 कुरुदवाड़ बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। दिगंबर जी का जन्म। देखिए अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है, अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, 1253 ईस्वी में एटा जिले के
पटियाला नामक स्थान पर। ठीक है जी। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में। देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के शुरुआत जो है मुगल काल में हुआ था। ठीक है जी। उत्तर भारत में देखिए झप ताल 10 मात्रा का होता है, इसमें 4 विभाग होता है। झप ताल में 10 मात्राएं और 4 विभाग। इसका बोल क्या है? धिन्ना, धिन धिन्ना, तीना, धिन धिन्ना। इसमें देखिए ताली है 1 पर, 3 पर, 8 पर और खाली है 6 पर, मतलब 3 ताली और 1 खाली होता है। राग भैरवी का वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षडज होता है। राग भैरवी का वादी मध्यम और संवादी षडज। देखिए जिस मूर्छना में अंतर गंधार का प्रयोग होता है उसे अंतर संहिता कहा जाता है। ठीक है जी। तो जिस मूर्छना में अंतर गंधार का प्रयोग होता है उसको अंतर संहिता कहते हैं, याद रखिएगा। शारंगदेव ने 4 प्रकार की मूर्छनाएं बताई हैं। पहला शुद्ध मूर्छना, काकली संहिता मूर्छना, अंतर संहिता मूर्छना और चौथा जो है अंतर काकली संहिता मूर्छना। ठीक है जी। झुमरा ताल। देखिए झुमरा ताल में विभाग मात्रा 14 होता है, विभाग 4 होता है। ताली 1, 4, 11 पर होता है, मतलब 3 खाली होता है और 3 ताली होता है और खाली 8 पर होता है। ठीक है जी। तो झुमरा ताल में 3 ताली होता है और 1 खाली होता है, 4 विभाग होता है, 14 मात्रा होता है, याद रखिएगा। विलंबित लय में ख्याल गायन में प्रयोग किया जाता है इसका, झुमरा का। ठीक है जी। अब देखिए इसका, देखिए आप झुमरा ताल का ताल व्यवस्था कैसे? 3, पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे में 4, तीसरे में 3 मात्रा और चौथे में 4, इस तरह से मात्रा व्यवस्था इसका है। देखिए यह अर्ध समपद ताल है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अर्ध समपद ताल कौन सा है? तो झुमरा ताल है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। इसका अगला प्रश्न देख लीजिए। इस तरह से 3-3 नाधी, नाधी, नाती, नाती, मतलब 2-2 मात्रा को एक साथ लिखा गया, मतलब यह क्या है? दुगुन है। ठीक है जी। यह दुगुन है। अगला प्रश्न देख लीजिए। वह तान जिसमें तान के साथ गीत के शब्द भी गाए जाते हैं बोल तान कहलाता है। तो बोल तान किसको बोलते हैं? वैसा तान जिसमें गीत के साथ आपको गीत के शब्द भी बोले जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ताल गज झंपा में ताली कितने मात्रा पर होती है? देखिए इसका ताल गज झपा का बोल देखिए। ध धिन नक तक, धा धिन नक तक, तीन नक तक, तेटे कत्ता गद्दीगन। ठीक है जी। तो ये क्या पूछ रहा है? ताली कितने मात्रा पर? देखिए यहाँ पे ताली है, यहाँ पे ताली और यहाँ पे ताली, मतलब इस पर 3 ताली होता है और 1 खाली होता है। तो ताली पूछ रहा है कितने कितने मात्रा पर होता है, तो एक पर हो जाएगा, उसके बाद एक 5 पर हो जाएगा और एक 12 पर हो जाएगा। तो 1 पर, 5 पर और 12 पर ताली होता है इसका गज झपताल। देखिए इसमें खाली 9 पर होता है, मात्रा 15 होता है और ताली 1, 5, 12 पर। ठीक है जी। ताली 1, 5, 12 पर और खाली 9 पर और टोटल मात्रा गज झपताल में 15 होता है। तो गज झंपा ताल में 15 मात्राएं होती है और 3 ताली होता है, 1 खाली होता है। देखिए यह मृदंग की एक ताल है, ध्रुपद गायन में प्रयुक्त होता है। इसमें परन, पडार, रेला आदि बजाया जाता है। तो गज झंपा ताल जो है ध्रुपद में बजाया जाता है और यह मृदंग की एक ताल है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। गरे गप धनिसा राग, यह किस राग को बोध करता है? तो बिलावल राग। ठीक है जी। गरे गप धनिसा ये बिलावल राग को बोध करता है।